जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह का राशिफल लेकर। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात अप्रैल महीने में कि अब नहीं तो कब। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है अप्रैल माह में। सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक ग्रह को छोड़कर, मात्र शुक्र देव को छोड़कर सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो अब बदलाव नहीं आएगा तो फिर कब आएगा, यह सवाल आप अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से, अपने प्रभु से पूछ सकते हैं, क्योंकि अब कुछ बदलना चाहिए, अब कुछ अच्छा अवश्य होना चाहिए। अब नहीं तो कब, क्योंकि ये जो अप्रैल माह में जो बदलाव हो रहे हैं, इसमें धनु राशि वाले जातकों के ऊपर से 7.5 खत्म हो रही है। 2.5 महीने के लिए ही सही, लेकिन अभी हाल फिलहाल 2.5 महीने के लिए शनि देव बहुत बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, जो सबसे बड़ी आपकी टेंशन, चिंता, परेशानियों को समाप्त कर रहा है। और दूसरा, गुरु बहुत योग कारक स्थिति में आ रहे हैं, जो आपके राशि स्वामी हैं। तो अब नहीं तो फिर कब, यह सवाल बनता है। और अब हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि यह महीना कैसे आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है और किस किस क्षेत्र में क्या क्या परिणाम दे रहा है। तो यहाँ पर हम आपकी धन स्थिति, आपकी व्यापार की स्थिति, आपकी नौकरी की स्थिति, आपकी चल अचल संपत्ति, आपकी छात्रों की पढ़ाई, एजुकेशन, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ, आपके दाम्पत्य जीवन, आपकी विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट या घर से दूर जाना, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। आपके स्वास्थ्य की भी चर्चा होगी और आपके भाग्य की भी चर्चा होगी। तो वीडियो से आप जुड़े रहें और अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपके माइंड की बात कर लें, आपके पीस ऑफ माइंड की बात कर लें, तो यह सबसे अद्भुत होने वाला है। आपकी राशि का स्वामी गुरु 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। 13 अप्रैल को गुरुदेव आपकी राशि से चौथे भाव में, सुख स्थान में आ जाएंगे, केंद्र भाव में आ जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। जो आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस उथल पुथल हो रहे हैं ना, जो पीस ऑफ माइंड नहीं है, जहां पर आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय सही होने चाहिए, अगर वो अभी तक सही नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में गुरुदेव तीसरे भाव में है, तो यहां पर गुरु बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। 13 अप्रैल तक गुरुदेव थोड़ी समस्याएं दे रहे हैं, निर्णय सही नहीं हो पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, एक्शन लेने से डर रहे हैं, किसी भी कार्य को रूपांतरित करने से डर रहे हैं। आप विचार तो आते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन करना मुश्किल हो रहा है। निर्णय तो लेने में समस्याएं आ रही हैं और उन निर्णय ना लेने के कारण बहुत से काम, जहां भाग्य आपका साथ दे रहा है, जहां किस्मत आपके लिए दरवाजे खोलकर बैठी है, आप उस द्वार तक ही नहीं जा पा रहे हैं। अब यह सारी परेशानियां दूर होंगी। गुरुदेव के मीन राशि में, अपनी राशि में आने से ही आपको अद्भुत बल देंगे। आपकी सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे। माता के सुख में वृद्धि करेंगे। जो लोग टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, या जो व्यक्ति अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को या अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को बांटना चाहता है, शेयर करना चाहता है, फिलोसफिकल माइंड है, मोटिवेटिव स्पीकर हैं, उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति यह गुरुदेव बनाएंगे। क्योंकि यहां से गुरुदेव की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होगी और कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि होना आपके कार्य क्षेत्र की 99% परेशानियों को दूर कर देगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि को अमृत कारक कहा गया है। और इस
में थोड़ी परेशानियां अभी आपको शनि की 7.5 दे रही होगी, उसकी भी चर्चा करेंगे। वो आपको 29 अप्रैल को खत्म हो रही है, तो 29 अप्रैल के बाद तो बल्ले बल्ले है धनु राशि वाले जातकों। और शुभ स्थिति 13 अप्रैल के बाद ही बन रही है। अभी से ही आपको संकेत मिलने लगेंगे, दिखने लगेगा कि आपके साथ क्या होगा है। अच्छी स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं। और जो अध्यात्म से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, ज्ञान से मतलब कुछ आध्यात्मिक अलौकिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी किसी विद्या या शास्त्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मोक्ष मार्ग स्थिति गुरुदेव बना रहे हैं। त्रिकोण की स्थिति बन रही है, दोनों अष्टम और 12वें भाव में दृष्टि होने से मोक्ष मार्ग स्थिति बनाते हैं। तो बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति गुरुदेव इस समय बनाने जा रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए 1 साल के लिए, थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, 13 अप्रैल के बाद 1 साल के लिए आपके लिए शुभ योग बना रहे हैं, ताकि आपको प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन या इससे संबंधित कार्यों से लाभ हो। ऐसी शुभ स्थिति यहां पर तो चल अचल संपत्ति से आपको लाभ होगा। अभी वर्तमान में यदि आपकी धन स्थिति की बात करें तो शनि देव आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देव का यह गोचर धन की सेविंग को तो बढ़ाता है, क्योंकि यह उतरती 7.5 ही है आप पर, लेकिन एक डर बना रहता है धन को लेकर, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो शनि देव ने आपको अनुभव कराया, आपको जो क्या कहते हैं लॉसेस दिए, जो धन संबंधित चिंताएं दी, धन के प्रति आपको सतर्क बनाया, तो वो धन संबंधित मामलों में अभी आपकी हो सकता है थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति बन गई हो, क्योंकि शनि देव उस चीज का एहसास जरूर कराते हैं जिसके प्रति आप लापरवाह हैं। तो आपको पंचुअल बना रहे हैं, आपको धन के प्रति सजग बना रहे हैं। अब आप धन का इस्तेमाल करना सीख गए होंगे शनि की 7.5 के प्रभाव में। अब 29 अप्रैल को शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपका जो संचित धन है, और यदि अगर आप अभी तक धन को संचित नहीं कर पाए हैं तो आपके संचित धन में इजाफा करेंगे, साथ में आपको धन से धन कमाने की संभावनाओं को भी प्रबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अपनी ही दूसरी राशि में आएंगे और अपनी एक राशि से धन भाव से द्वादश में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में धन से धन कमाने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। और तीसरे भाव में शनि योग कारक फल देते हैं, बिजनेस माइंडेड बना देते हैं। तो धन संबंधित मामलों में अब शनि का जो 2.5 महीने के लिए 29 अप्रैल से गोचर होने वाला है 12 जुलाई तक, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा योग कारक स्थिति लेकर आ रहा है। बहुत ज्यादा आपका दिमाग, आपका माइंड पैसे से पैसा कैसे बनाना है, पैसे से और क्या कहते हैं कहां इन्वेस्ट करें, कहां पर लगाएं, व्यापार में कैसे लगाएं, कैसे मल्टीप्लाई करें, इधर आपका दिमाग चलेगा और ये खूब चलेगा और यह आपको धन लाकर देगा। ब्याज से पैसा कमाने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। यदि आपका घर, आपकी दुकान रेंटेड है तो वहां से आपकी इनकम अच्छी बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी बन रही है तो प्रॉपर्टी बनने से आप अगर घर को रेंट पर डालते हैं, दुकान को रेंट पर डालते हैं, तो वहां से या फिर ब्याज पर पैसा चढ़ा दो, पैसे पर पैसा कमाओ। ऐसी सारी संभावनाओं को यहाँ पर मंगल शनिदेव बहुत ही प्रबल करेंगे। तो बहुत लाभकारी स्थिति धन संचय के मामले में और धन से धन बनाने के मामले में शनिदेव बना रहे हैं। यदि आय के स्रोतों की बात करें, इनकम के स्रोतों के फ्लो की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, जो आप कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहां से कितना लाभ होगा उसकी स्थिति को सुनिश्चित कर रहे हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव अभी 3य भाव में गोचर कर रहे हैं, इनका ही बस राशि परिवर्तन नहीं हो रहा इस महीने। तो शुक्रदेव की यह स्थिति बता रही है कि धन संचय के मामले में, सोर्स ऑफ इनकम के मामले में, आय के फ्लो के मामले में, प्रॉफिट के मामले में आपको नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। और यदि आप कनेक्ट होते हैं तो आपके व्यापार की संभावनाओं से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन यहां पर एफर्ट लगाना भी शुक्रदेव दर्शाते हैं। शुक्रदेव भागा दौड़ी भी करवाएंगे धन प्राप्ति के लिए। पैसे के स्रोतों को बढ़ाने के लिए आपको लोगों से संपर्क करना है, भागा दौड़ी करनी है, लोगों से मिलना है, चाहे फोन के माध्यम से या उनके पास पर्सनल
जाकर इससे आपके आर्थिक लाभ और भी प्रबल होंगे और आपकी लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनका यदि इस समय कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी होनी है, तो आपको अपने पॉइंट लेकर अपने बॉस से डिस्कस करना है, अपनी बातों को रखना है। अगर रखेंगे तो लाभ भी होगा, यह शुक्रदेव दर्शा रहे हैं। और शुक्रदेव यहां पर आपके छठे भाव के स्वामी भी होते हैं, तो आपकी जो आय के स्रोत हैं, व्यापार से, नौकरी से, उसमें वाद विवाद होने की भी संभावनाएं हैं, लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावनाएं हैं। अर्थात आपको एक कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी की तरह फाइट करना पड़ेगा, तब आप अपने लाभ की संभावनाओं को और भी सुनिश्चित कर पाएंगे। यहाँ पर धन संबंधित मामलों को लेकर भाई बंधुओं से भी थोड़ा वाद विवाद या निकटतम व्यक्तियों या दोस्तों के साथ भी थोड़े वाद विवाद को शुक्रदेव दर्शा रहे हैं। अब हम बात करें आपके व्यापार की, तो आपके व्यापार के लिए 8 अप्रैल तक बुध देव अभी नीच के चल रहे हैं। तो पहला सप्ताह जो अप्रैल माह का होगा वो थोड़ा सा तकलीफ भरा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि बनता बनता काम बिगड़ रहा है। किसी चीज के प्राप्ति के लिए आप 99% पहुंच गए हैं, लेकिन 1% के लिए आपको वो अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है। ऐसी रुकावट, ऐसी समस्या या ऐसी दिक्कतें 8 अप्रैल तक बुधदेव बना रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, कुछ तो कमी रह रही है। चाहे व्यापार करते हो, चाहे नौकरी करते हो, यदि उसमें उन्नति की बात करें, उसमें पीस ऑफ माइंड की बात करें, व्यापार में ग्रोथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं 1% की चूक यहां हो रही है। या पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है, इसके कारण आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपना 100% अपने व्यापार में नहीं दे पा रहे हैं। या माता को लेकर कंसर्न है, या जीवन साथी को, पिता को लेकर कंसर्न है, या पारिवारिक माहौल में कोई चिंताएं हैं जिसका प्रभाव आपके व्यापार पर देखने को मिल सकता है। लेकिन 8 अप्रैल के बाद बुध देव योग कारक स्थिति में आ रहे हैं। योग कारक इसलिए बोल रहा हूं कि केंद्र भाव के स्वामी हैं, सप्तम के और दसम भाव के, केंद्र भाव के, कर्म भाव के और व्यापार के स्वामी होकर पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में आ जाएंगे 8 अप्रैल से। तो आपके जो एफर्ट है वो अब बेकार नहीं जाएंगे, जो अभी तक बेकार जा रहे हैं 8 अप्रैल। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसका आपके कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठता है केंद्र भाव का स्वामी होकर उस भाव की वृद्धि कर देता है। तो यहां पर कर्मों की वृद्धि हो रही है, व्यापार की वृद्धि हो रही है, कार्य सिद्धि की वृद्धि हो रही है, और उससे आप अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वो योग बुध देव बना रहे हैं, आपको कई गुना लाभ प्राप्त हो सकता है व्यापार से। आप एक ब्रांड के रूप में अपने व्यापार को इस समय विकसित कर सकते हैं, ये संभावनाओं को बुध देव बना रहे हैं। तो बहुत शुभ और लाभकारी संभावनाएं व्यापार के दृष्टिकोण से बन रही है। यदि नौकरी की बात करें तो नौकरी के क्षेत्र में राहु देव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे 12 अप्रैल को, छठे भाव से निकल जाएंगे, और छठे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र अभी तृतीय भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनको रोजगार नहीं है, जिनको नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिल सकती है, इंटरव्यू उनका अच्छा जा सकता है, लेकिन चिंताएं साथ में लगी रहेंगी, थोड़ी टेंशन लगी रहेगी, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। लेकिन आपकी जुझारू शक्ति अच्छी होने से आपका मतलब हार ना मानने की जो आपकी प्रवृत्ति है, उससे आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, आपको जॉब मिल सकता है। और जो लोग नौकरी में हैं वो एक टीम वर्क की तरह बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने अकेलेपन को लेकर यदि कोई कार्य करते हैं,
तो आपको समस्याएं आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यदि आप टीम वर्क की तरह काम करना चाह रहे हैं या आप मैनेजर हैं, लीड हैं, कंपनी की हायर पोजीशन पर हैं, तो आपका नेतृत्व अच्छा रहेगा, आपकी कार्य प्रणाली अच्छी रहेगी, एक टीम वर्क की तरह आपको अच्छे आउटपुट मिलेंगे। और यदि आप इंडिविजुअली अपना काम करते हैं तो थोड़े चैलेंजेस ज्यादा है, ओवर वर्क ज्यादा है, ओवर टाइम आपको करना पड़ सकता है काम। इस तरह के चैलेंजेस या समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति बन रही है। तो नौकरी के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो मंगल देव 7 अप्रैल तक आपके कुटुंब भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और उसको अपने परिवार से मिलवाना चाहते हैं, तो आप 7 अप्रैल से पहले मतलब मंथ के फर्स्ट वीक में मिलवा सकते हैं। आपकी बात बन सकती है, परिवार के लोगों की रजामंदी मिल सकती है। 7 अप्रैल के बाद आप एक दूसरे के साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे, मौज मस्ती के माहौल में रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, यात्राएं करेंगे। तो यह सारी स्थिति संभावनाएं आपके लिए बन रही है। और यदि आप मतलब संतान की तरफ से आपके कंसर्न है या चिंताएं हैं, तो वो इस मंथ के फर्स्ट वीक तक हो सकती है, क्योंकि मंगल की युति शनि के साथ है। लेकिन 7 अप्रैल के बाद संतान आपकी बहुत एक्टिव हो जाएगी। संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार किसी भी माध्यम से, फोन के माध्यम से सुनने को मिल सकता है। अच्छे परिणाम की अगर आप उम्मीद किए हुए तो वो आपको सुनने को मिल सकते हैं। संतान आपकी काफी एक्टिव रहेगी। यदि आप यात्राओं की सोच रहे हैं तो यात्राएं भी आपकी 7 अप्रैल के बाद कार्य सिद्ध करने वाली होंगी, अच्छी यात्राएं रहेंगी। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 8 अप्रैल के बाद बुध देव अच्छी स्थिति बना रहे हैं। 8 अप्रैल तक थोड़ी पारिवारिक माहौल में समस्याएं, दिक्कतें, लेकिन 8 अप्रैल के बाद आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, संतान सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी से प्रेम सद्भाव बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत के साथ मतलब रिलेशनशिप में एक रोमांस आ जाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में एक रोमांस आ जाएगा, कुछ रोमांटिक यात्राएं भी होंगी। तो उस हिसाब से स्थिति अच्छी बन रही है दाम्पत्य जीवन के लिए। और यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो 12 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन छाती और पेट से संबंधित यदि कोई समस्या है या दांतों से संबंधित कोई समस्या है तो आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। जो लोग विदेश रहते हैं या दूर देश में रहते हैं, दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं, उनके घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं 15-14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद आपकी संतान के दूर जाने के या विदेश जाने के या पढ़ाई के लिए दूर जाने के योग बन रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में बसे हुए हैं, एनआरआई हैं, उनके लिए भी 15 अप्रैल या ये क्या पूरा महीना ही शानदार है। आप अगर ऑलरेडी विदेश में हैं तो आपके लिए पूरा महीना ही शानदार है। आपको विदेश स्थानों से, विदेश से अच्छे लाभ दे रहा है। लेकिन यदि आप विदेश से अपने देश आना चाहते हैं तो 15 अप्रैल से पहले संभावनाएं बन रही हैं कि आप अपने देश से कनेक्ट हो सकें, अपने मुल्क, अपने स्थान पर आ सकें, या अपने घर से अगर आप दूर भी रह रहे हैं, विदेश भी नहीं, तो आपका घर आने की संभावनाएं 15 अप्रैल से पहले बन रही हैं और 15 अप्रैल के बाद दूर जाने की संभावना और यह स्थिति लाभकारी। आपको कैसा लग रहा है कि आपके लिए यह अप्रैल माह कैसी सौगात लेकर आया है? कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।